हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास है। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो स्किप नहीं करेंगे। यह साथ ही हमारा वीडियो जो होने वाला आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस 2025 के नए सेशन से स्टार्ट है। आज का कैप्सूल क्लास 18 है। पेपर में छपने वाले सारे प्रश्न हैं। सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सारे प्रश्नों को अटेंड करना आप लोग के लिए बहुत ही अति आवश्यक है मित्रों, ठीक है। बाकी आप लोग को सभी हमारे साथियों को पता है, जो हमारे साथी हमसे हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है उस बुक से, वह स्पेशल जो किरण पब्लिकेशन की बुक होती है स्पेशल रेलवे के लिए ही बनाई गई है मित्र, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखना। उसी बुक से हमने पूरे 41 PYQ को हमने पूरे 88 पार्ट में कवर किया। कितने? पूरे 88 पार्ट में किया, वो भी पार्ट वाइज आप लोग को मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में। आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस PYQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। और साथ में 50 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है उस प्लेलिस्ट में, आरपीएफ कांस्टेबल की जो स्पेशल क्लास है मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को दिख रहा है आज की जो हमारा कैप्सूल क्लास चल रहा है, जो कैप्सूल क्लास हम लोग चला रहे हैं ना, ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दवाई का कार्य करेगा, इस दवाई को पूरा आप लोग को खाना है मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग प्रश्न को पहले आप लोग 5-6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए, आप लोग का पूरा डाउट कंफर्म हो जाएगा आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं मित्र, ठीक है। बाकी हम चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं। जो हमारे साथी मित्र भाई लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, मुझसे जुड़ जाइए। बाकी बेल आइकन को इम्प्रेस कर दीजिए कि जो वीडियो का नोटिफिकेशन आता है वो सबसे पहले आपके पास आए मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है तो ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का सभी साथी हमारे प्रयास कीजिए मित्र, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हमने लिए हैं इस वीडियो में। ये सारे प्रश्न आप लोग के एक प्रैक्टिस बेस पे आप लोग के चलेंगे मित्र, ठीक है। बाकी इस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न नंबर पहला पूछा है कि किस आईआईटी की एक शोध टीम ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक दुर्लभ धातु टेंटलम की उपस्थिति का पता लगाया है। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? क्या होगा? आईआईटी रोपड़, आईआईटी जालंधर, आईआईटी चंडीगढ़, आईआईटी दिल्ली। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का हो जाएगा। क्या होगा? आईआईटी रोपड़ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मित्र, ठीक है। बाकी साथियों, हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा होने वाला आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर है दूसरा प्रश्न क्या मित्र? ध्यान से पढ़िए। आज का दूसरा प्रश्न क्या है? RAW का पूरा नाम क्या है? RAW का जो हमारा पूरा नाम है वह नाम क्या है मित्र? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रीड आफ्टर राइटिंग, रीजनल एविएशन विंग, रॉयल एजेंसी ऑफ वारसा, ठीक है। तो मित्र, इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, जो आप लोग का करेक्ट आंसर मित्रों का, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो मित्र हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा पता है ना आप लोग का? रिसर्च। क्या होगा? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार के लिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का प्रश्न नंबर है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न ने क्या बोला है कि मित्र, आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? आवर्ती जो नियम हमारा है वो निम्नलिखित में से किसने दिया? तो मित्र लोग बताने का प्रयास कीजिए। दमित्री मेंडलीफ। क्या है? दमित्री मेंडलीफ, चार्ल्स डार्विन, कार्लटन मैकगी और इमिल फिशर। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र, ठीक है। कि आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? इस प्रश्न का जो मित्रों हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा पता है ना? दमित्री मेंडलीफ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है ना साथी, ठीक है। तो सभी साथी एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए मित्र। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे? आज का प्रश्न नंबर है फोर्थ नंबर प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो हमारा है वो गलत है? मित्र, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो हमारा गलत है। क्या है? बिहू बिहार, घूमर राजस्थान, भांगड़ा पंजाब, लावड़ी महाराष्ट्र। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। सभी हमारे साथी प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्र लोग बता दीजिए, इस प्रश्न का आंसर होगा बिहू बिहार आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथ, ठीक है। बिहू से बिहार,
ठीक है। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आज का मेन टॉपिक है आप लोग के स्क्रीन पे, आज का 5th नंबर प्रश्न है। 5th नंबर प्रश्न में क्या बोला है कि कौन सा जल मरुमध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। कौन सा जल मरुमध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पाक जल मरुमध्य होगा, डंकन जल मरुमध्य होगा, और आप लोग का 2 ऑप्शन आप लोग का है नीमरू जल मरुमध्य होगा, बास जल मरुमध्य होगा साथी, ठीक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए कि आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। मित्र बता दें यार, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा पाक जल मरुमध्य, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या बोला मित्र, 6 नंबर प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। आज का 6 नंबर प्रश्न बोला है कि हाफ इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी के द्वारा लिखी गई है। हाफ इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी के द्वारा लिखी गई है। तो अनुराधा राय, डॉक्टर अश्विनी कुमार, सुनीता नारायण, एम वीरप्पा मोइली। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा मित्र, सभी हमारे साथी प्रयास कीजिए उत्तर देने का मित्र, ठीक है। बाकी बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा पता है ना, डॉक्टर अश्विनी कुमार आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो जबरदस्त आंसर हो जाएगा आप लोग का। बी आंसर इज द वेरी मोस्ट आंसर मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों क्या है, आज का प्रश्न नंबर है आज का 7 नंबर है। तो 7 नंबर प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। आज 7 नंबर प्रश्न क्या बोला है, आज का 7 प्रश्न बोला है कि लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। लोहे पर जो हमारा जंग लगता है वो सामान्य एक उदाहरण है, ये बात सत्य है, ठीक है। तो भौतिकी परिवर्तन का होता है, रासायनिक परिवर्तन का, उष्मा शोषी परिवर्तन का, उष्मा क्षेपी परिवर्तन का। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए कि आप लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए और बहुत जबरदस्त भी आंसर, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र ना क्या होगा पता है, रासायनिक परिवर्तन का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का, ठीक है मित्र। आप लोग चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न की। आज का प्रश्न नंबर है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न क्या बोला है तो ध्यान से पढ़िए। आज का 8 नंबर प्रश्न बोला है कि भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। भारत की जो हमारा 84वें जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन बने मित्र, यही बताना आप लोग को, बहुत ही सिंपल है। इसका एग्जैक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। कोनेरू हम्पी, वैशाली रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू, आर प्रागनानंद और क्या हमारा हरिका द्रोणावली, हरिका द्रोणावली। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए सभी हमारे साथी। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा मित्र, सभी साथी बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो मित्र हमारा राइट आंसर होगा क्या पता ना, वैशाली रमेश बाबू आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। वैशाली रमेश बाबू। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा 9th नंबर है। तो 9th प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज के 9th प्रश्न क्या बोला मित्र, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए, किसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। नाना साहब की, महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, बाल गंगाधर तिलक की। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है कि निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी तो बताएंगे आप लोग क्या, महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग बाकी। अब बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार के लिए नेक्स्ट प्रश्न पर। आज का प्रश्न नंबर है 10th नंबर। 10th में प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10th प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा। मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। उसमें डूबना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताइए। उसी समुद्र का नाम बताना आप लोग को। लाल सागर है, मृत सागर है, अरब सागर है, हरा सागर है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे कि मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत ही मुश्किल है, और इस समुद्र का नाम बताएं। तो उस समुद्र का जो नाम है मृत सागर। क्या है, मृत सागर है। क्या है, मृत सागर आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। कितने हमारे साथियों का आंसर सही था, मृत सागर। सभी हमारे साथी कमेंट करने का प्रयास करेंगे मित्र, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न नंबर 11th नंबर है। 11th में प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। आज के 11th प्रश्न बोला है कि किस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वह तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणी विकास था।
किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणी विकास था? तो मित्रों 12वीं है, 11वीं है, 7वीं है, 10वीं है। तो इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। इस 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या क्या होगा मित्र? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो आप लोग का होगा क्या होगा? 12वीं आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। क्या होगा? 12वीं आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट किए। हमने ऑप्शन नंबर ए को मार दिया टिक। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग का राइट आंसर होगा। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न नंबर आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आज का है 12th नंबर प्रश्न। ठीक है, तो 12th नंबर प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। आप लोग के लिए प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है और किसी प्रश्न को हल्के मत लेना मित्र। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और तुक्का का भी प्रयोग मत करना मित्र। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है आप लोग के एग्जाम में -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है। मैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी एग्जाम देते हैं आप लोग, एसएससी जीडी का एग्जाम भी आ रहा है आप लोग को सामने पता है ना, तो उसकी भी एग्जाम देंगे ना, उसमें फिर भी आप लोग को तुक्का नहीं मानना मित्र, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग उपलब्ध है साथ ही। ठीक है, अगर आप लोग को सलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए, तो तुक्का को भूल जाइए। ठीक है, 12 प्रश्न को पढ़िए। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले जो प्रोग्राम होता है उसको क्या कहा जाता है? कंपाइलर कहा जाता है, इंटरप्रेटर कहा जाता है, एक एग्जीक्यूटर एक एग्जीक्यूटर कहा जाता है, ट्रांसलेटर कहा जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए सभी हमारे साथियों। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मित्र? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही स्पेशल प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कंपाइलर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ग्रेड वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए, किसी प्रश्न में कोई डाउट नहीं है मित्र ना। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखिए ना, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 13 नंबर, यानी आप लोग का 13 प्रश्न मित्र। 13 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 13 प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है? निम्नलिखित में से कौन प्रथागत कानून का जो समर्थन है वह करता है? तो मित्रों लाक है, हेलर है, प्लूटो। क्या है? लाक, हेलर, प्लूटो और रीची है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है? तो इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा लाक होगा। क्या होगा? लाक आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। तो बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग, लाक आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चलते हैं इसी प्रकार के लिए नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न नंबर हमारा 14 है। 14 प्रश्न क्या मित्र? ध्यान से पढ़िए। आज का 14 प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? तो साथी ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए सभी हमारे मित्र भाई लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, भारत की उच्च न्यायालय। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? तो ऑप्शन नंबर अब हो जाएगा आप लोग का राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति आप लोग का इज द वेरी मोस्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, कोई भी साथियों को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं ना किसी प्रश्न में। तो चलते हैं हम अगली स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। ठीक है, हम एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से देखेंगे और अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे मित्र, इतना मेरा उम्मीद है आप लोग से साथी। ठीक है, जो बता रहा हूँ उसको नोट कीजिए, अपने याद कीजिए, उसको रट लीजिए, क्योंकि आप लोग की पता है आप लोग का एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है मित्र। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए मित्र। ठीक है, क्योंकि सबको वैकेंसी नसीब नहीं होती, आप लोग को पता है 5 साल 6 साल के बाद वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग मेहनत कीजिए कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए मित्र। ठीक है, बाकी इस 15वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 15 प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किसी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए सभी हमारे मित्र भाई लोग। इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? भारत के महान्यायवादी होगा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश होगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा मैं बता देता हूँ क्या होगा। भारत के महान्यायवादी होगा आप लोग का राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो हमने 15 प्रश्नों की बहुत अच्छे से क्लियर किया और कोई प्रश्न में कोई पे आप लोग को डाउट नहीं मिला मित्र। बाकी चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला आप लोग का? आज का प्रश्न नंबर है 16 नंबर है, आपका 16 प्रश्न है मित्र। ठीक है, तो 16 प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले इस 16 प्रश्नों को पढ़िए अच्छे से ध्यान से, फिर इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, पहले इस प्रश्न को हमको अच्छे से पढ़ना है मित्र। ठीक है, बोला है दिसंबर 2023 में एस एन डी पी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि
कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तो मित्र इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए कि आप लोग का इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा मित्र। ठीक है, सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पाँचवीं तीसरी दूसरी चौथी, पाँचवीं तीसरी दूसरी चौथी, तो साथी इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही स्पेशल है, तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग का आंसर हो जाएगा तीसरी। क्या होगा, तीसरी आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट किए। तो हमने देखा 16 प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आज का प्रश्न नंबर है 17 आप लोग का, यानी 17 प्रश्न मित्र। ठीक है, तो 17 प्रश्नों को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं। जिस प्रकार से हमने सारे प्रश्नों को हल किए उसी प्रकार से हम 17 प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो पता है ना आप लोग को, प्रश्न में ही उत्तर छिपे होते हैं। आप लोग को पता है आरपीएफ कांस्टेबल में ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते, नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसको आप लोग समझ के अनुसार हो, आप प्रश्न को कर सकते। थोड़ी मेहनत की जरूरत है आप लोग को। ठीक है, आप लोग का बेसिक कंसेप्ट आप लोग का तैयार होना चाहिए, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा सलेक्शन ले सकते हैं। बाकी आप लोग को एक बात बता देना, आरपीएफ एसआई के उसी के हिसाब से देखना, तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम बहुत नॉर्मल आएगा। ठीक है, क्योंकि आरपीएफ एसआई का एग्जाम जो था ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा था। ठीक है, थोड़ा टिपिकल तो था लेकिन ज़्यादा नहीं था मित्र। ठीक है, उसी के बेस पे आप लोग का थोड़ा नॉर्मल ही उससे आएगा मित्र। ठीक है, तो आप लोग घबराने वाली बात नहीं, आप लोग मेहनत कीजिए, अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए बस। ठीक है, बाकी 17 प्रश्नों को पढ़िए आप लोग। ठीक है, 17 प्रश्नों को पढ़िए कि निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन क्या हमारा है कि राष्ट्रपति के भत्ते। क्या है, राष्ट्रपति के भत्ते हैं। अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का जो संशोधन है, नए राज्य का गठन, संसद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते। तो प्रिय मित्रों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए कि आप लोग का इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र। ऑप्शन नंबर बता देना, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। हमने 17 प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। ठीक है, तो बाकी चलते हैं अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न नंबर हमारा है 18 नंबर मित्र। ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्न क्या बोला आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज का प्रश्न नंबर हमारा 18 है। तो इस 18 प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। आज का 18 प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए, कितना महत्वपूर्ण है। तो ये 18 प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था। ये मित्र प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, इस प्रश्न को नोट करना साथी। ठीक है, किसी प्रश्न को छोड़ना मत, अपने नोटबुक पे नोट जरूर करना मित्र, क्योंकि स्पेशल प्रश्न है और ये स्पेशल प्रश्न आप लोग को कहीं भी मिलेगा नहीं। आप लोग किरण की बुक में मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, अगर आप लोग को ट्राई करना है, खोजना है, तो किरण की बुक उठाकर देख लेना आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था। तो मित्र बता दें, पहला है वीर सावरकर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, और विनोबा भावे है, और चौथा ऑप्शन का मित्र कौन सा हमारा है कि बोला है लोकमान्य तिलक है मित्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए कि आप लोग का इस 18वें प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र। ठीक है, बता देना इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा क्या होगा पता ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के स्क्रीन पे आज का 19 प्रश्न है। क्या प्रश्न मित्र आज का 19 नंबर प्रश्न, 19 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 19 प्रश्न क्या बोला है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। दिल्ली की सल्तनत पर क्या राज नहीं किया था। तो मित्र आंसर देने का प्रयास कीजिए कि दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। क्या है ऑप्शन नंबर, पहला ऑप्शन नंबर आप लोग का दिया है कि सैयद वंश है, दूसरा है गौरी वंश है, चौथा आप लोग का, तीसरा है हमारा गुलाम वंश है, चौथा हमारा खिलजी वंश है। तो मित्रों आंसर देने का प्रयास कीजिए, कोई भी साथी हमारा तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करेंगे साथी। ठीक है, तो बता दें ना इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आप लोग का गौरी वंश आप लोग का हो जाएगा। क्या हमारा गौरी वंश आप लोग को दिख रहा है, गौरी वंश आप लोग का मित्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट किए हैं, बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। आज का 20वां प्रश्न आप लोग के जो आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस 20वें प्रश्न को करने के बाद आप लोग को कमेंट में बताना है पूरे 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए, और दिल से बताना आप लोग को थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक, एक कमेंट, सब्सक्राइब करके जाना मित्र। ठीक है, क्योंकि कोई पैसा लगता नहीं, आपका दिल के अनुसार आप लोग को जो दिल बोलेगा वही करना आप लोग। ठीक है मित्र, क्योंकि बस आपका सपोर्ट ही हमारे ऊपर मित्र बना हुआ है। बस पढ़िए आज के 20वें प्रश्न को, 20वां प्रश्न क्या बोला है, और सारे प्रश्नों को अपने नोटबुक पर नोट करना मित्र। बता देना इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 की पारित होने के दौरान भारत की वायसराय कौन थे।
निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 की पारित होने के दौरान भारत की वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड लैंसडाउन थे, लॉर्ड डफरिन थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए कि आप लोग निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 की पारित होने के दौरान भारत की वायसराय कौन थे? तो मित्र इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर यानी करेक्ट आंसर जो मित्र होगा आप लोग का क्या होगा पता ना, लॉर्ड कर्जन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट एमपी आंसर हो जाएगा मित्र। तो देख लिया हमने पूरी 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को डिटेल के साथ आपको समझा दिया मित्र, ठीक है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा दिल पे लगाओ ना तो एक सब्सक्राइब कमेंट करके जाना मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को मैं बता देता हूँ, आप लोग का एग्जाम से बहुत से साथियों को हमारे रिलेटेड कमेंट आता है कि एग्जाम कब होने वाला। आप लोग को पता था हमारा 8 जनवरी से एग्जाम होने वाला। भी हमने मॉर्निंग के वीडियो में बताया था आप लोग को कि 8 जनवरी से एग्जाम होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप लोग को पता है जो आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होता है मित्र ना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले आप लोग को पता चल जाता है कि एग्जाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब निकलेगा लेकिन मित्र, ठीक है। तो 8 जनवरी का एग्जाम नहीं होगा, इतनी बातों को ध्यान रखिए। अगर एग्जाम होगा ना तो जनवरी के लास्ट में आप लोग का, जनवरी के एंड में आप लोग का एग्जाम हो सकता है मित्र, ठीक है। अगर नहीं हुआ ना तो फरवरी में एग्जाम तो होगा नहीं, क्योंकि फरवरी में आप लोग को पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम है आप लोग का, वो भी किस 4 फरवरी से आप लोग का एसएससी जीडी का एग्जाम है मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग को पता है, तो समझ लीजिए आप लोग का जो एग्जाम होगा ना, आप लोग का एग्जाम मार्च में होगा मित्र। आप लोग कंफर्म एकदम सटीक समझ लीजिए कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा हमारा वो मार्च में होगा मित्र, ठीक है। तो आप लोग के पास अभी भी एक मंथ का आपके पास समय है, तो मित्र अच्छे से तैयारी करते रहिए आप लोग, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो जाए मित्र, यही दुआ करूंगा मैं भगवान से मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग का सपोर्ट हमारे ऊपर ऐसे बने रहिए। आज का कैप्सूल क्लास 18 था, एक कैप्सूल क्लास मैंने इसीलिए नाम रखा है, दवाई का कार्य करेगा। इस कैप्सूल क्लास को पूरा खाना आप लोग को गुनगुने पानी के साथ मित्र, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू दोस्तों।